बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद के सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ब्रेन के जो है पार्ट्स को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने सेरिब्रम को कंप्लीट कर दिया, यानी उसके फंक्शन को भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, आज हम जो है मज़ीद उसके जो दो टाइप थे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अपनी आपकी बुक के हिसाब से, बुक में तो फिर भी कम है, मैंने काफ़ी आपको इसके बारे में नॉलेज दी है कि मे बी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सेरिब्रम है और मोस्टली इसी का ही क्वेश्चन आप पूछा जाता है। तो थैलेमस पे आ जाते हैं। थैलेमस जो है इट इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे ये छोटा सा एक मौजूद होता है, हिस्सा है। एक्ट इज़ अ रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर भेजता है। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एक्सेप्ट नोज, सिवाय नाक के। नाक यानी सूंघने की जो इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा बाकी ये सुनने की, देखने की सारी जो है वो रिसीव करता है। और ये हमारे वैकफुलनेस एंड स्लीप को कंट्रोल करता है, जागने को और सोने को कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद हाइपोथैलेमस में आ जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है बिलो द थैलेमस, थैलेमस के नीचे छोटा सा एक आलमंड साइज होता है, बादाम की साइज का ये होता है। ठीक है, लगा हुआ होता है। इट मेंटेन द स्टेबल स्टेट होम्योस्टेसिस। बेसिकली ये क्या करता है, बॉडी को स्टेबल कंडीशन में रखता है, यानी होम्योस्टेसिस की कंडीशन में रखता है, बैलेंसिंग में रखता है। यानी ये ना तो उसको जो है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट बढ़ने देता है, ना उसको कम करने देता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन का तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन है, तो इसके फंक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये क्या करता है, ये इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, कलेक्ट रिले सेंटर। रिले सेंटर से ये पूरी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है। यानी रिले सेंटर कौन था, हाइपोथैलेमस था। ठीक है, और ये रिसीव करता है ऑडियोटरी रिफ्लेक्सेस। ऑडियोटरी रिफ्लेक्सेस यानी सुनने वाली जो रिफ्लेक्सेस आती हैं, और उनको कंट्रोल भी करता है। एंड आल्सो कंट्रोल द पोस्चर ऑफ द बॉडी। ये पोस्चर ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है। यानी कि देखिए, हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल किसी बंदे को हम गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो वो, तो उसको कहेंगे सीधे खड़े हो जाओ, तो वो सीधे नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होती हैं वो हमारे कान में एक किस्म का पानी होता है, फ्लूइड होता है, जो कि हिल जाता है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी जब हम कान का एयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ईयर का। तो उसमें तो ये मेंटेन करता है बॉडी के पोस्चर को। यानी मैं खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ, अगर बैठी हूँ तो बैठी हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं खड़े खड़े नीचे गिर जाऊँ या बैठे बैठे नीचे गिर जाऊँ। ठीक है, यानी इट मेंटेन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइंड ब्रेन आ जाता है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं हमारे। ठीक है, एक है हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स है, और फिर सेरिबेलम है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है प्रेजेंट टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल के टॉप पे। यानी अगर हम ऐसे कहें कि जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इलोंगेशन ऑफ मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा की एक्सटेंशन है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है। इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शन। मेडुला ऑब्लंगेटा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन है कि ये हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी जो हमारे अख्तियार में नहीं है। अब आप खुद सोचेंगे, जो कि इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, उसका कितना बॉडी में जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इनवॉलंटरी फंक्शंस कौन से हैं, हार्ट बीट हो गई, हमारी रेस्पिरेशन हो गई, वोमिटिंग उल्टियाँ हो गई, कफिंग खांसी हो गई, स्नीजिंग छींक देना, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस जो है वो कंट्रोल करता है मेडुला। उसके बाद पोन्स पे आ जाते हैं। पोन्स क्या है, बेसिकली ऐसा समझ लें कि मेडुला ने अपना असिस्टेंट रखा हुआ है। पोन इज असिस्टेंट टू हेल्प द मेडुला टू कंट्रोल ऑल द फंक्शंस। ये मेडुला ऑब्लंगेटा को हेल्प करता है कि ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यानी पोन जो हिस्सा है, पोन्स, वो असिस्टेंट है मेडुला का, कि मेडुला को हेल्प करता है ये सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं सेरिब्रम, सेरिब्लम पे। ठीक है, दैट कंट्रोल द मसल मूवमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी की जो पूरी मसल मूवमेंट है वो सेरिब्लम कंट्रोल करता है।
और ये हाईली डेवलप्ड इन बर्ड्स होती है और पुअर इन चिल्ड्रंस होती है, ये भी लिख सकते हैं आप, पुअर इन चिल्ड्रंस। आप देखिए कि छोटे बच्चे होते हैं, वो चलना जब जब सीख रहे होते हैं तो एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, गिर जाते हैं, बैठे-बैठे, चलते-चलते गिर जाते हैं। तो उनमें जो सेरिब्रम होता है वो इतना वेल डेवलप नहीं होता बच्चों में, तो वो सही से चल वगैरह नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह ये हाईली डेवलप होता है बर्ड्स में। बर्ड्स का बहुत ही सेरिब्रम जो है हाईली डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ऊपर से बर्ड्स जो हैं वो नीचे तक देखते हैं और एकदम से जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो शिकार करते हैं, एकदम से वो अपने शिकार को झपड़ दे के और लेके तो चले जाते हैं। तो ये जो है इनकी जो मसल मूवमेंट है वो बहुत ही कमाल की होती है बर्ड्स में। तो उनका जो सेरिब्रम होता है वो बहुत ही हाईली डेवलप होता है।